मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि किसानों में और संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये गरीब की आवाज़ है, किसान मजदूर की आवाज़ है, ये जन जन की आवाज़ है। ये इतिहास अब उन्हें हमेशा एक बेकार प्रधानमंत्री के तौर पे याद करेगा। प्लान सी इस सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। किसान आंदोलन को लगभग 3 महीने होने वाले हैं और किसानों के समर्थन में लोगों की बढ़ोतरी बढ़ती चली जा रही है। हमारे साथ हैं इस टाइम बुलंदशहर से आए हुए, इनसे हम बात करते हैं जो किसानों के समर्थन में आए हुए हैं। आगे इनका क्या कहना है, क्या कहना है आपका कि सरकार झुकेगी? सरकार से उम्मीद है, हमें आश्वासन है कि सरकार किसानों की बात माने। सरकार भी हमारे किसानों की बनाई हुई है। हम किसान के प्रधानमंत्री हमारे हैं, हम प्रधानमंत्री के हैं। कब से हैं आप यहाँ पर? जनवरी 5 तारीख से। 1 महीने से आप जी यहीं पर हैं? जी। तो आपको लगता है सरकार झुक जाएगी? आप लोगों की बढ़ोतरी बढ़ती चली जा रही है। आपकी बढ़ोतरी तो हमारी इतनी बढ़ गई है कि सरकार को महसूस हो रहा है, अब सरकार को महसूस हो रहा है कि गांव-गांव, शहर-शहर खाप पंचायत हो रही है, बीवी वालों को बहिष्कार हो रहा है, बोर्ड लग रहा है कि नो एंट्री बीजेपी। अब सरकार को ये पता चल रही है कि हाँ, ये मुट्ठी भर लोग नहीं थे। पहले सरकार कहती थी मुट्ठी भर लोग, ये मुट्ठी भर नहीं है। अब तो ये आने वाले भी नहीं इतने इकट्ठे हो जाएंगे कि बीजेपी को रास्ता भी नहीं मिलेगा। उससे तो हमने सबक सीख लिया मैडम। वो इस चीज़ की हमारी नॉलेज नहीं है कि सरकार इस तरीका का एक प्रोपेगेंडा अपना लेगी कि अपने लोगों को वहाँ भेजकर उसे भेज देगी लाल किले पे। अब तो हमारे जो संगठन के लोग हैं वो हर आदमी निगाह रख रहा है तो कौन सा उपद्रवी है उसको बाईकाट है। हमारे सब संगठन के इकट्ठे होकर अपना जहाँ जहाँ भी उनको लिखाना है उसमें आंदोलन करना है, चक्का जाम शांतिपूर्ण करना है। जो एम्बुलेंस होगी, बीमार होंगे उनको रास्ता देना है, वो नहीं रोकने हमें। जो इमरजेंसी लोग होंगे उनको रास्ता देकर निकालने हैं। मोदी जी ने पहले भी कहा था कि दिल्ली के आसपास कुछ आवारा जानवर जो आ गए हैं, रह रहे हैं, उनके लिए एक 6.5 करोड़ का पैकेज दिया था। तो यानी कि आवारा जानवर आ गए दिल्ली के चारों तरफ। उन्होंने तो हमारी तुलना जानवरों से कर दी। लेकिन मोदी सरकार तो आप सबने जिताया, वोट देकर आपके साथ क्यों? देखिए, हम इस वजह से मैडम जिताया है कि हमने देखी कि सरकार 55-60 साल हो गई, कांग्रेस ने कुछ ना करा। मत हमारे मोदी जी ने हमें आश्वासन ऐसे दिए। लेकिन मोदी जी ने तो आपके लिए किया है। क्या झूठ बताओ, एक काम बताओ उनका। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर तो हमारे घर घर में है। कौन जा रहा है वहाँ? मंदिर तो हमारे गांव में। ये बताओ, हम वहाँ कौन जाएगा? गरीब आदमी जाएगा कोई? ये नेता लोग जाएंगे वहाँ वोट बैंक के लिए। ये वोट बैंक बनाते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। इनके हर एक काम फर्जी है। विकास के नाम पे कोई काम किया? अनुपूरक बजट की तरह बहुत पैसा लगाया है मोदी जी ने। जी, वैष्णो देवी मंदिर में भी बहुत पैसा लगाया है मोदी जी ने, जम्मू कश्मीर में, और राम मंदिर भी बनवाया है। जी, इतने सारे काम आपके लिए किए हैं। आप लोगों ने हमारे देखो, हम तो पूजा सड़क पे भी कर सकते हैं। यही तो हम भी पूछना चाहते हैं। हम तो यही तो ये है हमारे। अब हम यहाँ मंदिर रख लें अपने, तो हमारी पूजा यहाँ नहीं होगी? जहाँ इंसान है वहीं भगवान को पूज लो। भगवान तो कलकल में विराजमान है, वो तो हर जगह विराजमान है। तो मंदिर विसर्जन कौन जा रहा है? श्री राम ने तो ये पैसा 3 बार गद्दी दे दी। अब उसके श्री राम के कहाँ तक उससे शासन हासिल करते रहोगे? जब एक अच्छा मुद्दा आया किसानों से जुड़ा हुआ, उसके बाद आपने मतलब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा। ये श्री राम के नाम पे कब तक राजनीति और सत्ता हासिल करते रहोगे भाई? मेरे चैनल के माध्यम से आप पब्लिक के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बैरिकेड्स लगाए हैं और प्रशासन और सुनो, आप दोनों के बीच में एक तरह से लड़ाई करवाने का नहीं। कल हमारे राष्ट्रीय जो प्रवक्ता जी भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी है, उन्होंने साफ कहा है कल हमारा प्लान बी बन रहा है। और ये हमारा प्लान बी जो तैयार हुआ है ये 2 अक्टूबर तक के लिए हुआ है। इस प्लान बी में प्रत्येक गांव से 10 आदमी, 1 ट्रैक्टर और 15 दिन इस विजन के साथ पूरे गांव में नुक्कड़ पे, चौपाल पे जाएंगे। 2 अक्टूबर के बाद प्लान सी जब भी आएगा उसके बाद फिर अगली रणनीति बनेगी। क्या है आपका प्लान सी? प्लान सी अभी 2 अक्टूबर के बाद ही बता पाएंगे। अभी हमारा केवल प्लान बी आया है। तो इस तरह
तरह से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी चलता रहेगा या फिर नहीं, जेड तक चलता रहेगा मैडम। जब तक भी नरेंद्र मोदी की सांसें जिंदा रहेगी ये प्लान चलते ही रहेंगे, क्योंकि ये 72 किसानों के शहीद होने पर इनकी आत्मा नहीं पिघली, नेट बंद थे, कांटे कील लगी थी। एक विदेशी पॉप सिंगर ने जरा सा एक ट्वीट कर दिया, रेहाना ने, उसके बाद इनकी आंखें खुल गई बड़े बड़े सेलिब्रिटियों की, सरकार की। तो यानी कि ये किसानों की अहमियत कुछ नहीं मानते, बातें बहुत बड़ी बड़ी, और उसके बाद इन्होंने दिखा दिया। किसानों की मौत पे भी इनकी आंखें नहीं खुली, और रेहाना के एक ट्वीट पर ही इनकी पूरी सरकार खड़बड़ा गई, बागड़ बिल्ले की तरह। तो देश में इतने दिनों से आंदोलन चल रहा था, अभी तक नहीं बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, चाहे वो एक्टर कोई भी हो। लेकिन जब से रियाना का एक ट्वीट आया, उन्होंने कैंपेन चालू कर दी, मतलब विरोध, इनका जवाब देना है, ये दिखाने के लिए यहाँ पे सब कुछ सही है। सही झूठ बोलने से सच नहीं हो जाता। समझना चाहिए कि आंदोलन 2 महीने से चल रहा है, किसानों को बोलना चाहिए, क्रिकेटरों को बोलना चाहिए। आज पूरा देश बिक रहा है। मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आज देश बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है, सारा कारपोर्ट बिक रहा है और लोग खरीद रहे हैं। आज देश बिक रहा है, अभी संपत्तियां बिक रही हैं, कल देश बिकेगा। ये आने वाली नस्ल को हमारे पे कहना चाहूँगा, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जब युवा सब कुछ बिक जाएगा तो ये लड़का जो डिग्री ले रहे हैं ना, इंटर BA MA कर रहे हैं, मैं उनको जगाना चाहता हूँ, उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब सब कुछ बिक जाएगा तो आप पढ़ाई किस लिए करोगे? आप एक चीज़ देखो, आपने वर्ल्ड के किसी भी प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को, या मैं तो कहता हूँ अमूमन किसी मुख्यमंत्री को भी, ये तो चलो छोटा पद है, किसी भी देश के पुतिन को आपने देखा है? सही बात। ये ऐसे मतलब कोई पूरे वर्ल्ड का किसी देश का, भूखे देश का भी, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों का भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपनी एक गरिमा बना के चलते हैं। और ये मतलब एक बहरूबिये की तरह डेली, ये जैसा कि नया साल मनाया, किसानों की तुलना पशु से, आवारा जानवरों से करता है, और उसके बाद पूछता है नया साल मनाया। 72 किसान शहीद हो गए, इसे कोई हट दिखा, सबसे मेन बात यह है, हट दिखाने का एक ही बात की लड़ाई है, काले कानून की तो है ही, चलो वापस ले। हट कौन कौन लोग दिखाते हैं? हट किसकी चलती है हमारे देश में? बच्चे की चलती है, लेडीज की चलती है, घोड़ी की चलती है। इन 3 के अलावा ये बागड़ बिल्ला क्यों हट दिखा रहा है? ये मतलब हट का तो अधिकार कुदरत ने भी इन 3 को दिया है केवल। हट क्यों है मैं बताना चाहूँगा, यानी कि अपने किसान हट क्यों है इसमें बता रहा हूँ कि ये मोदी सरकार है ना, ये कानून लाने से पहले ही जो आपने देखा हो हरियाणा में, पंजाब में जमीन का अधिग्रहण हो गया है, वहाँ पे अडानियों का ग्रुप बनने लगा है, क्या बोलते हैं, साइको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनाज इकट्ठा करने के लिए वो बन रहे हैं, कंपनियां बन रही हैं। ये पहले से ही हो रहा था, कानून बनने से पहले ही हो रहा था। तो ये सोचने वाली बात है, उन्होंने पैसा लगा दिया बिजनेस में, और मोदी ने कहा होगा कि हम आपको देंगे, आपको प्रॉफिट पहुंचाएंगे, तो वहाँ पे पहले से ही जमीन ले ली गई, कारखाने बन रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए। अब सोचने वाली बात, वो कह रहे वापस कैसे लें, और वापस लेंगे उनकी हानि होगी, और वो पैसा देते हैं चंदा, चुनाव के टाइम पे चंदा देते हैं, तो ये वो फंस गई ये बात, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। तो ये विकास की बातें करते हैं ना कि देश को 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज देश का हुआ रोजगार मांग रहा है, किसान अपना हक मांग रहा है, और अस्पताल की जो व्यवस्था खराब है, स्वास्थ्य है, उस पर लोग कह रहे हैं कि अब सुधार करिए मोदी जी, और विकास को, ये आप विकास की जो बातें कही थी, अभी 4 साल हैं आपके पास, अभी 21 का टाइम चल रहा है, 24 में इलेक्शन है, और यूपी से क्या नाम है 80 सांसद जाते हैं तो सत्ता को बदलते हैं। ये समझने वाली बात है। विकास वाली किसान जो उगाता है ना, उससे पूरा देश खाता है, और देश से नहीं खाता है, चाहे वो परचून की दुकान हो, चाहे वो सब्जी की दुकानें हो, चाहे माल एक्सपोर्ट होता है, चाहे मालगाड़ियाँ चलती हो, चाहे पूरा देश चलता है, और देश से नहीं विदेश भी चलता है। हमारे देश की सारी चीज़ें विदेशों में भी सप्लाई होती हैं, चावल, गेहूँ। तो ये समझने वाली बात है कि 80 सांसद खुद मोदी जी के खिलाफ है, इस विजन पर नाराज है। 80 सांसद, लेकिन कह नहीं सकते। ये हट जो दिखा रहे हैं, अगर ये हट दिखा सकता है तो किसान तो अपनी वाजिब मांग लेकर बैठा है। ये तो इनकी तो बराबर नौकरी आ रही है, इनका तो बराबर ऑफिस चल रहे हैं, किसान तो अपना घर परिवार बच्चे बेचारा छोड़ के यहाँ बैठा है। किसी को प्लान ए और प्लान बी बनाए, इस तरह से आपको लग रहा है मोदी सरकार झुकेगी? मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि किसानों में और संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये एक गरीब की आवाज़ है, किसान मजदूर की आवाज़ है, ये जन जन की आवाज़ है। मोदी तो बहुत छोटी सी चीज़ है, जो एक रेहाना के ट्वीट पे हिल गया, बागड़ बिल्ला एक रेहाना के ट्वीट पे हिल गया, वो भला वो कैसे जीत सकता है? और कहते हैं कि मोदी अनबीटेबल प्लेयर रहा है अपने जीवन में,
वो किसी भी चुनाव में या किसी भी बात पे हारा नहीं है। जहाँ से शुरू हुआ है वहीं से लाइन शुरू हो जाती थी, लेकिन वो इस मसले पे हारेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। ये इतिहास में दर्ज होगा कि ये अनबीटेबल प्लेयर एक बार बहुत अच्छी खासी रनों से, बहुत अच्छे खासे मार्जिन से बीट हुआ था। और इतिहास जो हमेशा उन्हें एक महान आत्मा के तौर पे याद करता ना, ये इतिहास अब उन्हें हमेशा एक बेकार प्रधानमंत्री के तौर पे याद करेगा। और नहीं, मैं तो कहता हूँ बनो तानाशाह, बनो तानाशाह, बनो तानाशाह, लेकिन शी जिनपिंग की तरह, व्लादिमीर पुतिन की तरह कम से कम देश को और अपनी प्रजा को संपन्न तो करो। बनो तानाशाह, हम तो कहते हैं बनो शी जिनपिंग जैसे, तरक्की करता है, पूरे वर्ल्ड को गुलाम बनाता जा रहा है, अपने हर आदमी को अरबपति बना रहा है, ऐसे तानाशाह बनो। ये हवाई बात कर रहे हैं, हवाई बात करके तानाशाह कैसे चल जाएगा? विकासशील आदमी, भुक्का नंगा, मतलब हमारा अभी बजट है, उसके शी जिनपिंग की तरह बन, तानाशाह बन, देश का विकास कर दे। एक थोड़ा दोस्त कहूँगा, देश का किसान ना तो कभी अंग्रेजों से डरा था, अंग्रेजों को भगा दिया। देश का जो अंग्रेज किसान है उसे अंग्रेजों को डरा दिया, अब ये कांग्रेस को भी भगा दिया। अब आइए बीजेपी की सरकार, इन्हें झुकना पड़ेगा। मैं ये केवल कहना चाहता हूँ, जितनी जल्दी मान लें तो उतना ही फायदेमंद होगा, नहीं तो नुकसान में होगा। इतना भयंकर होगा। आप जो कह रही थी कि प्लान सी क्या है या प्लान सी में क्या हो जाएगा, प्लान सी इस सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। और जो ये आज तक इन्होंने एक भी कोई बड़ी चीज़, बड़ा विजन इन्होंने कुछ नहीं किया। हवाई फायर, मंगलयान का बटन दबा दिया, अटल टनल बना दी, ये सब फित्ते पुराने भैया सुन, मनमोहन सिंह के ही इन्होंने पुराने फित्ते काटे हैं। एक भी विजन IIT, IIM, मतलब एक भी बड़ा विजन इनके पास कोई नहीं। सुई से परमाणु तक जिसने बनाया इस देश में, स्ट्रक्चर बिल्डअप किया कांग्रेस ने, उसे ये गद्दार जिन्होंने एयरपोर्ट से रेलवे तक सब कुछ बेच डाला। LIC की भी योजना चल रही है, हर एक नौकरी में कोई ना कोई एजेंसी बीच में आ रही है। हर एक नौकरी गवर्नमेंट की संविदा से भी नहीं हो रही है। अब हर एक नौकरी में एजेंसी, अगर कल गुड़िया आप भी जाओगी, स्वच्छ भारत मिशन हो या यूनिसेफ हो, जल शक्ति मिशन हो, जल हो तो कल है, कोई भी आप विजन में चली जाइए, राजकीय पोषण मिशन में चली जाओ, एजेंसी के थ्रू ये सिलेक्शन कर रहे हैं। तो ये कोई जमीन से जुड़ी हुई इनकी हमें कोई भी बात नजर नहीं आ रही। और प्लान सी इनकी ताबूत की कील में मील का पत्थर साबित होगा, आखिरी कील साबित होगी। और प्लान सी के बारे में हम अक्टूबर से पहले अभी ना देश की मीडिया को और ना किसी को अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तो देखा आपने, किसान भाई कितनी उम्मीद से, संयम से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार झुकेगी, और इनके प्लान बनते चले जा रहे हैं, प्लान A, प्लान B और प्लान C। कैमरामैन शेजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए गाजीपुर से फरहा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।